हेलो फ्रेंड्स, मैं विभोर वर्मा ट्राइडेंट अकेडमी से। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें तो मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी है, और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ जो एक अदर टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो भी साथ साथ हम कवर करेंगे, ठीक है ना। जो भी हमारा टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, अब ये मैंने जैसे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है इस साइड पे, ठीक है। धीरे धीरे करके, अभी तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, ठीक है, सारे कर लेंगे इसको आसानी से। हम इजी से हार्ड लेवल पे जाएंगे, पहले इजी फिर मीडियम फिर हार्ड, ठीक है। हर तरीके का न्यूमेरिकल करेंगे। जब ये वीडियो पूरी तुम देख लोगे ना, और ये जितने मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा कर लोगे, तो इसके बाद कोई भी एग्जाम तुम बैठोगे, जैसे 10th का एग्जाम दोगे ना, उसके बाद तुम्हें किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी, कोई किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। तो इनको ध्यान से समझना। न्यूमेरिकल से पढ़ने से पहले ना, जैसे एक सर्किट है, सर्किट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक हमारा रहा हुआ है ना, सर्किट के बारे में मैंने बताया नहीं, सिंबल्स के बारे में नहीं मैंने बताया। जैसे सर्किट तो सबको पता ही है कि उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, उसमें की लगी होगी, की नहीं पता होगा कहीं को रेजिस्टेंस तो चलो खैर सबको पता ही है ना। की नहीं पता होगी। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें, मैंने जैसे उस दिन भी बताया था, एम मीटर, ये इसका सिंबल होता है एम मीटर का, ठीक है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये होता है इसका सिंबल। ये किस लिए काम आता है? इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में, सर्किट क्या होता है? सर्किट क्या है? किसी के अंदर जो रेजिस्टेंस लगे हुआ है, बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, ठीक है, एमीटर लगा हुआ है और उसने लगाया हुआ है करंट फ्लो देखने के लिए, ठीक है, की लगी हुई है, स्विच ऑन की बताता हूँ तुम्हें क्या होता है, ठीक है, बैटरी लगी, ये सारा एक पूरा क्या बना देता है? एक सर्किट बना देता है जिसके अंदर की भी हो, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है। अब देखो, एमीटर वोल्ट मीटर हमें पता लग गया क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस सबको पता है क्या होता है, अपोज टू द ऑफ द करंट। जैसे ये क्या है, दो रेजिस्टेंस इधर लगे हुए, तीन इधर लगे हुए, है ना, ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है रेजिस्टेंस, ऐसे, ये सबको पता है। अच्छा, अब कई बच्चों को की नहीं पता होगा क्या होगा, और ये सबसे आसान है, ये लगी हुई है की, देखो ये की लगी हुई है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है इसको, ऐसे ऐसे, और एक और तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट होती है। इन दोनों का फर्क देख लो, इसको हम ओपन बोलते हैं और इसको हम क्लोज बोलते हैं। इसका मतलब समझ लेना, जिसके अंदर डॉट लग रही होगी ना, जिस की के अंदर डॉट लगी होगी, उसका मतलब ऑन है। की का मतलब होता है स्विच। स्विच क्या होता है? जो हमारे घर में हम रेगुलरली यूज करते हैं, टक टक करते हैं ना, कि ऑफ किया ऑन किया है ना, वो होता है की, उसको बोलते हैं की, ठीक है। अब जिसके अंदर डॉट होगी तो वो तो चल रही होगी, और जिसके अंदर डॉट नहीं होगी, इसका मतलब हमारा स्विच ऑफ है, ठीक है। बोलते इसको क्लोज है और इसको ओपन है। एक तरीके से और रिप्रेजेंट होती है, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके ना, ये जैसे ये ओपन है, ठीक है, और क्लोज कैसी होगी? इस तरीके से, इस तरीके से क्लोज, इस तरीके से। ये ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है भाई, ठीक है, इस तरीके से क्लोज होगी। ये क्लोज है ना, कि करंट फ्लो कर रहा है डायरेक्ट, ये देखो करंट यहां से फ्लो कर रहा है और यहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये ठीक है ना, ये क्या होगी? ये ओपन होगी और ये क्या होगी? क्लोज होगी। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन दो तरीकों से भी रिप्रेजेंट होती है और इन दो तरीकों से भी। जिसके अंदर डॉट होगी मतलब हमारी स्विच ऑन है, उसको बोलते हैं की। ये तुम्हें पता ही है सबको, ये क्या लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम बैटरी। ध्यान से देखो, की पता लग गया ना सबको, ये ओपन थी, ये क्लोज थी। अब देखो बैटरी, बैटरी क्या है? बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा मिला देता है, ठीक है ना, जैसे ये, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या होता है? जैसे ना ये 12 वोल्ट है ना, ये 6 की होगी, 6 की होगी। ऐसे भी वो बोल सकता था कि आपको दो सेल दिए हुए हैं, एक 6 वोल्ट का एक है और 6 वोल्ट का एक है, ठीक है, दो सेल दिए हुए हैं। अब बैटरी को हम सिंपल कहेंगे कि ना कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना, सेल्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे कोई भी, ये सेल कैसे, इलेक्ट्रिक सेल कैसे रिप्रेजेंट होता है? ऐसे ऐसे तो रिप्रेजेंट होता है। ये 4-5 इकट्ठे मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? बैटरी बना देते हैं, ठीक है। एमीटर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस की बैटरी, यहां हमें समझ आ गई, जो हमारी पूरी एक सर्किट में यूज होता है। सर्किट कुछ नहीं है, जो बना हुआ है सर्किट ही है, ठीक है। समझ लो बात को, सर्किट लेके कंफ्यूज नहीं होना कि क्या चीज है क्या नहीं है, वही है सारा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है। अब आगे देखो, ये 5 बता दिए और बताता हूँ, देखो ध्यान से, और सिंबल देखते हैं। सेल पता लग गया, बैटरी, और किस चीज के सिंबल होते हैं? और हमारे पास एमीटर वोल्ट मीटर तो आ गया, ठीक है। अच्छा, और तुम्हारे पास है बैटरी, सेल भी हो गया, की भी होगी। अच्छा, एक सिंबल और देखो, ये सिंबल देखा होगा तुमने, ये है ना, इसको बोलते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट, ये नहीं किसी ने बताया भाई क्या होता है। ध्यान से सुनो, ये क्या होता है? जैसे ना हमारे पास ये रेजिस्टेंस ही है,
ये रेजिस्टेंस ये एक तरीके से कैसे रेजिस्टेंस है वो बताता हूँ। हमारे पास क्या होता है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये एरो लगाया हुआ है इसने, ठीक है ये भी रेजिस्टेंस, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसमें और सिंपल रेजिस्टेंस में फर्क क्या है वो सुन लो। रेगुलेटर होता है ना पंखे का, पंखे के रेगुलेटर को 0 पे भी कर सकते हैं, 1 पे भी कर सकते हैं, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से कर लेते हैं, है ना। करंट तो वो भी रोक रहा है अपने अंदर, मेरी बात ध्यान से समझो। रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी जैसे फैन है, ठीक है, ये भी एक रेजिस्टर है, ठीक है ना। क्या करंट क्या कर रहा है, अपने अंदर रोक रहा है, पोज कर रहा है करंट को। अब क्या होगा, अब जब हम रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेटर उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस उसको बोलेंगे रियोस्टैट। इट इज रियोस्टैट। वो क्या करेगा, वो हमारे को, हमें जैसे उसके अंदर से भी करंट जा रहा है, हमें अपने अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर सकते हैं कि हमें 1 पे स्पीड चाहिए, 2 पे स्पीड चाहिए पंखे की, 3 की स्पीड चाहिए, 5 की चाहिए। अब 4 पे 5 पंखा चल रहा है, ठीक है ना, गर्मी हो रही है 5 पे चला रखा है, सर्दी में बंद कर देंगे, ठीक है ना। जब स्विच ऑन भी होगा ना तब भी वो काम नहीं करेगा अगर आपका रेगुलेटर 0 पे होगा, है ना, यही बात होती है। तो ये होता है रियोस्टैट, जो रेगुलेटर होता है ना, ठीक है, उन जगहों पे ये यूज होता है रियोस्टैट, ठीक है। इसका सिंबल होता है ये एरो जाता है ऊपर से, ये होता है रियोस्टैट। ये तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना उसको लेके। ये सारे सबका मतलब बता रहा हूँ, धीरे धीरे सारा तुम्हें पता चलता जाएगा धीरे धीरे कि किस चीज का क्या मतलब है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रियोस्टैट का, बैटरी, सेल, एमीटर, वोल्टमीटर। अच्छा, और क्या रहेगा, की भी बता दियो, ओपन क्लोज। अच्छा, एक वायर्स होती हैं कनेक्टेड वायर्स, जैसे ये होती है कनेक्टेड वायर्स, है ना। अब इसका एक तो ये होगी और एक ना ये भी दिया होगा, देखो एनसीईआरटी जब खोलोगे ना, जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसे 2 सिंबल देखने को मिलेंगे बुक में। इसका मतलब समझना ध्यान से, इसका मतलब है कनेक्टेड वायर का मतलब कि ना ये जो वायर्स आपस में कनेक्टेड है, जैसे इधर से 3 एम्पेयर का करंट जा रहा है, इधर से 2 का, इधर से 3 का, तो यहाँ पे जो टोटल करंट आ रहा होगा वो कितना होगा, मैंने तुम्हें बताया था करंट एक स्केलर यूनिट है, हम उसको माप सकते हैं और उसको ऐड भी कर सकते हैं। 3, 3, 9 और 2, 11। तो मैं कहूंगा ना टोटल करंट कितना आ रहा है, तो मैं कहूंगा 11 एम्पेयर। मतलब ये आपस में क्या है, सारे पॉइंट से एक ये जंक्शन है कि, ठीक है ना, जंक्शन जहां पे सब आके सारे वायर्स आके मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन ये सिंबल अलग है, ये सिंबल अलग है कि आपस में तार कनेक्टेड नहीं है, एक तार के ऊपर से या नीचे से दूसरी तार जा रही है, बस ये है दोनों सिंबल्स का मतलब, ठीक है। बुक में देखोगे ना इसका नाम तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ये कनेक्टेड हो रही है वायर और ये कनेक्ट नहीं हो रही। ये थे हमारे सारे सिंबल्स, ठीक है, जो हमारे सर्किट में यूज होंगे, ठीक है। जिसको कंफ्यूजन होगी इसमें कि ये किसका सिंबल है उसका सिंबल है, तो वो अब सारी क्लियर होगी। अब देखते हैं आगे, अब हम ना ये करेंगे न्यूमेरिकल। अच्छा, हर टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, धीरे धीरे सारे 8-10 न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसको करने के बाद तुम्हें 8-10 न्यूमेरिकल तुम्हें खुद करने के लिए दूंगा, फिर देखते हैं कौन कितना करता है, ठीक है। अच्छा देखो, ये पूछा हुआ है मेरे से, ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है ना, वो मेरे से पूछता है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है, पहली बात उसकी। दूसरा कहता है वो टोटल करंट इन द सर्किट, नीचे दिख नहीं रहा होगा इसलिए बोल रहा हूं मैं, टोटल करंट इन द सर्किट, ऊपर करूंगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, की है, पॉइंट है, मतलब करंट चल रहा है, करंट चल रहा है। अब ये दो सबसे पहले नाम दे सकते हो, तुम्हारा मन, जो तुम्हारा मन करे, इसको R1, R2, R3, R4, R5, जो तुम्हारा मन करे वो नाम दे दो, RX, RY, RZ, RP, RQ, जो तुम्हारा मन करे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये दो पैरेलल में है ना, ये तो पैरेलल में है। सबसे पहले मैं केस उठा लेता हूँ 1RX, ये केस उठा लूं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये दो पैरेलल में है तो मेरे पास फॉर्मूला है 1/R1 + 1/R2, ठीक है। 1/RX की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सिंपल R ले लो यार, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। R 1/R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू 10, 1/R2 क्या हो जाएगा 40। ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये फॉर्मूला है हमारे पास पैरेलल का। ये दोनों किस चीज में है, पैरेलल में है, सीरीज में है, पैरेलल में दी हुई है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाऊंगा सीधा। सबसे पहले देखो, जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो या ना हो, जैसे मैं कराऊंगा वैसे करना। इसके बाद एक और डायग्राम बनाना है, ठीक है, ताकि किसी का भी गलत ना हो क्वेश्चन। वो डायग्राम देखेंगे कैसे बनेगा। अब देखो 1/R = 1/10/1/40, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल का हमारा क्या आ गया फॉर्मूला। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 10 और 40 का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आता है 10 से डिवाइड करा 1, 4 क्या आ गया 40 एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। ये 4 से डिवाइड हुआ, ठीक है, 10 4 ऊपर मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 से 1 क्या आ गया 5/40, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया 1/R, ठीक है, R 1/R आ गया, ठीक है। अब 1/RX ही लो यार एक बार, थोड़ा इसको X मान लो, 1/RX, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
अब 1 बाय, अब क्या होगा, मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था और आज दोबारा बता रहा हूं एक बार, कभी भी यहां तक करके छोड़ोगे नहीं कि भाई ये लो पैरेलल की वैल्यू आ गई, इसको इधर इसको इधर, Rx की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 40, ये 40/5 आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 5 8 जा 48 ओम, ये आ गई मेरी Rx की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? Rx की 8 ओम। मतलब इसको सोल्व करके, इन दोनों को सोल्व करके अब क्या होगा देखो, अब ना हमें डायग्राम में कन्वर्जन करनी है। 2 डायग्राम भी बनाओगे ना, एक से जो दिया होगा और उसका दूसरा खुद बना दोगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और भी टीचर को पता लगेगा कि हाँ तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं। ध्यान से देखो क्या करेंगे अब ये 2 था, मैंने तो उस दिन भी बताया था, तो मेरे को 2 का क्या 1 बनाना था, सिंपल 3 थे तब भी 1 बना रहा था। अब क्या करूंगा, इसको ऐसे नहीं बन जाएगा डायग्राम, ध्यान से सुनो, ये डायग्राम अब ऐसे नहीं बन जाएगा, क्या वैल्यू आ गई 8 ओम ऐसे, और ये क्या है, ये Rx है, दिस इज Rx है ना, Rx की वैल्यू क्या आ गई 8 ओम, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, ये मैं रब कर रहा हूं, नोट कर रहा हूं, अब देखो आगे क्या करेंगे। अब दूसरा उठाते हैं RY वाला केस, क्या उठाते हैं RY वाला केस, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, कितने किस चीज में दिया हुआ है, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब आधे बच्चे सोचेंगे कि पहले तो R2 तक ही लगाया था, R3 तक क्यों लगा दिया, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस दिए हुए है ना, इसलिए 4 दिए होते तो मैं 4 लगा देता, 1/R4 भी कर देता, ठीक है। अब RY = 1/R1 की वैल्यू बोल लो 30, R2 की वैल्यू बोल लो 20, R3 की वैल्यू क्या आएगी 60। इसका एलसीएम ले लेंगे 20 30 60 का, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 60, 3 2 6 3 2 6 हो जाएगा ना, 60 से डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2 2 3 जा 6 3 ये 1 3 to 5 + 6 = 6/60 = 1/RY। तो RY की वैल्यू क्या हो जाएगी, RY की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/6, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई है मैंने, बस सिंपल, RY उधर चला गया 60 इधर 6 नीचे आ गया, तो मेरे पास RY की वैल्यू आ गई 10। बस अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसको रब करूंगा, मतलब रब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे को मेरे पास जैसे स्पेस कम है, लेकिन तुम खुद बनाना एक बार दोबारा डायग्राम को, ठीक है। हर डायग्राम को ना 2 डायग्राम में तोड़ के फिर सोल्व करना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर तुमने दूसरे डायग्राम में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी, जब कंफ्यूजन खत्म होगी तो क्वेश्चन सही हो गया, क्योंकि लॉजिक तो हमें आती ही है। अब RY की वैल्यू क्या आई है, RY की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 10 लो। अब देखो ध्यान से, इसको रब कर रहा हूं। अब मेरे से उसने पूछा व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं, RT ले लूं टोटल से, है ना। लेकिन जो मैं लूंगा ना, मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे मैंने RT लिया तो मैं उसको ना ऊपर लिख दूंगा लेट, ठीक है ना, RT रिप्रेजेंट्स द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो टीचर को। अब देखो RT = क्या फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, क्या होता है Rx + RY, यही तो होता है जब सीरीज होती है, तो ये प्लस ये फॉर्मूला पता है ना, R1 + R2, पैरेलल में 1/R1 + 1/R2, इसमें Rx + RY, Rx क्या है 8 ओम, RY क्या है 10 ओम, क्या आ गया 18 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। 5 नंबर का न्यूमेरिकल आया होता तो 2.5 नंबर हमारे यहां तक हो गए पक्के। अब उसके बाद वो कहेगा टोटल करंट इन द सर्किट, ठीक है, वो मेरे को कहता है टोटल, ये रब कर रहा हूं, आगे देखो टोटल, बस इसको याद रख लेना, हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या है 18 ओम, बस ये याद रखो। अब देखो उसने मेरे को कहा फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट का टोटल करंट निकालना है। अच्छा वो मेरे को ऐसे भी पूछ सकता था कि इसका करंट निकाल दो, उसका करंट निकाल दो, है ना, लेकिन हम क्या कहेंगे, हमें पता है इसका जो करंट होगा वो इसी का करंट होगा। क्यों क्यों, क्योंकि सीरीज में है और सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। लेकिन समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे अगर वो मेरे को कहता ना फर्स्ट वाले का निकाल दो, ठीक है, तो उसने मेरे को कह दिया फर्स्ट वाले का निकाल दो आप और सेकंड वाले का निकाल, मेरे को अलग अलग कह देता तो भी कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि मुझे पता है करंट तो सेम होगा, क्योंकि अब सीरीज में आ चुके हैं। अब देखो टोटल करंट इन द सर्किट, जो फॉर्मूला भूल जाए कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है ओम्स लॉ। जो फॉर्मूला भूल रहा है ना, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, जैसे I = V/R होता है, ये हमें याद है, पर जो कोई भूल जाए V = I, V = IR, I का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा V/R, क्योंकि I तो करंट है ना, बस ओम्स लॉ याद रखो, हर फॉर्मूला निकलता जाएगा। I = V/R, I V क्या है 12, कहां से पता लगा, यहां से यार 12 वोल्ट दिया हुआ है मेरे को, 12 वोल्ट दिया हुआ है क्या, V, R क्या है, R था हमारा 18 ओम, 18 क्यों लिया, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस लूंगा ना अब, क्यों, क्योंकि टोटल करंट निकालना था मेरे को,
टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18। काटता हूं मैं इसको 12 और 18, 12 और 18 है 18 और 12, 6 2 12, 6 3 18, डिवाइड कर लेता हूँ 2 3 पॉइंट्स में लाऊंगा ना आंसर, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 6 3 जा 18 2 3 से डिवाइड हो रहा है 2 3 से, ठीक है। 2 पॉइंट लगा के मैंने 0 लगाया, 3 6 जा 18 2 पॉइंट लगा के फिर 0 आएगा हमारा 2 6 0.66, ठीक है। आगे करते हैं 2 से, बढ़ता चला जाएगा। क्या आ गई है 9th में पढ़ा हुआ है ना सबने, अभी बताता हूँ क्या आ गई 2, फिर दोबारा 0 उतार ली, फिर क्या आ गया 6 आ गई। तो देखो मेरी बात सुनो, ये क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब 0 पॉइंट, अब देखो क्या आ गया मेरे पास, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको 0.666 ये आ गया, तो मैं इसको 0.67 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। जो 6 है ना, 5 से बड़े हैं, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन चैप्टर होता है हमारे पास एक आईसीएसई बोर्ड में, ठीक है। तो वहां से हमने पढ़ा था क्या कि जो वैल्यू 5 से ऊपर है उसको 7 भी दे सकता है। 0.67 यूनिट मत भूलना बस, एम्पियर। ये क्या आ गया टोटल, ठीक है ना। हमें टोटल करंट निकालना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस निकालना आ गया, इस न्यूमेरिकल से हमें रेजिस्टेंस भी निकालना आ गया और करंट भी निकालना। ये था हमारा पहला। अब करेंगे अगला न्यूमेरिकल, ठीक है। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आसान था बिल्कुल न्यूमेरिकल, ये बेसिक न्यूमेरिकल है। अब देखो, और इसी लेवल के न्यूमेरिकल आएंगे तुम्हारे पास एग्जाम में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए वो क्या देता है, ड्रॉ अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ a circuit, draw a systematic circuit containing R1 equal to 10 ohm, R2 equal to 3 ohm and connected in series or connected in parallel, ठीक है। वो आपको डायग्राम देने की बजाय क्या करेगा, एक लाइन दे देगा, 3 4 लाइन दे देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ही दे देगा कि आपको सर्किट खुद बनाना है, ठीक है। बस इतना फर्क आ जाएगा। वो क्वेश्चन भी कर लेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। 7 8 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 8 10 तुम्हें दूंगा करने के लिए, तभी बात बनेगी। कम से कम 20 न्यूमेरिकल करेंगे इसके, तब जाके बात बनेगी, और कोई एक नंबर नहीं काट पाएगा पेपर में अगर हम इसके 20 न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो हमें एक सर्किट दिया हुआ है ऐसे कि 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसे लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 4। वो कहता है टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल और इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम, ठीक है ना। या तो वो टोटल इक्विवेलेंट टोटल कह दे या फिर इक्विवेलेंट कह दे, दोनों का मतलब सेम है। वो कहता है मेरे को कि इसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब ध्यान से सुनो, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा इसमें मैं, एक चीज ध्यान से समझ लेना। जब भी पहले तो ना देखो क्या करना है हमने, ये तो हो जाएगा हमें पता सीरीज में है, पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे, अगर आप इसका नेमिंग भी करना चाहते हो ना, नेम भी कर सकते हो, ए बी सी डी, है ना, कुछ भी नेम कर सकते हो कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, है ना, रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, ऐसे कुछ भी आप इसका नेमिंग कर सकते हो। नेमिंग से आसानी पड़ जाती है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम इसमें, ध्यान से समझना। ये ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर दिया हुआ है 2 ओम, ठीक है, ऊपर है 2 ओम, ठीक है, ऊपर है 2 ओम। अब क्या करना है हमने, ये 2 ओम है, ये सारे 2 ओम के दिए हुए हैं। सबसे पहले ये पैरेलल में है, इसको सोल्व करते हैं। कैसे पैरेलल में सोल्व करेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/, ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा। अब देखो, अब ना तुमने इस डायग्राम को दोबारा से बनाना है। कैसे, ये दिया हुआ था 2 ओम, ये दिया हुआ था 2 ओम, और ये इन दोनों को सोल्व करके एक रेजिस्टेंस बना है टोटल। क्या वो क्या आ गया, वो आ गया हमारा 1 ओम। ये 1 ओम आ गया, 2 ओम दिया हुआ था और ये 2 ओम दिया हुआ था, ऐसे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे, आगे इसको, अब ये तीनों किसमें आ गए, तीनों सीरीज में आ गए, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम। रेजिस्टेंस और पैरेलल का फॉर्मूला सबको पता है ना। तो 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम क्या आ गया 5। तो ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस इसमें।
ठीक है, कितना आसान न्यूमेरिकल था। अब देखो ध्यान से, सारे टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे, हर टाइप के। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ये दिया हुआ है 4 ओम 8 ओम 1 ओम 5 ओम, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। कोई सोचेगा कि हम सारों को पैरेलल में कर देंगे, कि ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल लाइन है। अब जब दोनों ही पैरेलल लाइन है तो क्या करेंगे कि इसको भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, चारों का फॉर्मूला लगाएंगे 1/r1 1/r2 1/r3 1/r3 1/r4। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, एक बनाएंगे, फिर इन दोनों को सोल्व करके एक बनाएंगे। जब दो आ जाएंगे ना, फिर पैरेलल का लगेगा। कैसे, ये देखो, ये किसमें है, सीरीज में है, तो क्या होगा 4 ओम प्लस 8 ओम, है ना, यही होएगा। 4 ओम और 8 ओम क्या हो गया, क्या आ गया हमारे पास 12 ओम, ठीक है। दोबारा बना लो इसको, ये आ गया मेरे पास ऐसे, ये इसकी वैल्यू क्या है 12 ओम। अब नीचे देखो, अब इसको सोल्व करूंगा 5 ओम प्लस 1 ओम 6 ओम। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है, और सीरीज का फॉर्मूला तुम्हें सबको पता ही है, सिंपल ऐड हो जाता है, ठीक है। क्या आ गया 6 ओम और 12 ओम। अब इसके बाद अब लगेगा पैरेलल का फॉर्मूला, जब एक बच्चे का रेजिस्टेंस नीचे और एक बच्चे का ऊपर। जैसे 4 की वजह ना, ऐसे नहीं करना कि चारों का रेजिस्टेंस पैरेलल का लगा दिया फॉर्मूला एकदम से, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। पहले ऊपर वाले दोनों को सोल्व करो, एक बनाओ, नीचे वाले दोनों को सोल्व करा, एक यूनिट बनाई, और फिर उसके बाद दोनों को करना है। कैसे, देखो, अब मैं करता हूँ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, है ना, मेरे को इसमें भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना था। अब देखो 1/12 प्लस 1/6, ठीक है, 6 और 12। सबसे पहले क्या करूंगा, 6 और 12 का एलसीएम को क्या आएगा 6 2 2, क्या आ जाएगा 6 2 या 12, तो इसका क्या आ गया एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा 1, ये क्या आ जाएगा 2, क्या आ गया 3/, ठीक है ना, 3/12 आ गया। अब 1/rp इज इक्वल टू 3/12, ध्यान से देखो, यहाँ लिखो 1/rp इज इक्वल टू 3/12। अब कई बच्चे इसको यहीं तक करके छोड़ देंगे और कह देंगे क्वेश्चन हो गया, पर ऐसा नहीं होगा। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, rp इज इक्वल टू, rp उधर चला गया, इधर क्या आ गया 12/3, ये कटा इससे क्या आ गया 4। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज क्या है 4 ओम। पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 4 ओम, ठीक है। आगे दोनों न्यूमेरिकल समझ, पहले वाला भी आ गया था, अब करेंगे और, ठीक है। अब जैसे, अब एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ऐसे दिया हो, वन, क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों को किसमें कन्वर्ट करोगे, ये दिया हुआ है ना, पैरेलल में दिया हुआ, पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे 1/1 क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 1/1 2 आ जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या आएगा आंसर 3। समझ रहे हो, ऐसे इस दोनों को कन्वर्ट करा, पैरेलल को सीरीज में बनाया, ठीक है। सीरीज में नहीं बनाना, मतलब हमने सिंपल बनाना है उसको, सीरीज में तो अपने आप लग जाएगा वो। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना 1/r1 तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया 2 ओम, देखो 1/rp उसको 1/1 प्लस 1/1, है ना, 1/1 ये तो फॉर्मूला था, तो क्या होगा ऊपर 2 बचा, क्या बचा 2 बचा, ठीक है। अच्छा 2 इज इक्वल टू 1/rp, देखो यहाँ आएगा 0.5, कैसे, देखो rp इधर चला गया, इज इक्वल टू 1/2, क्या आ गया 0.5, यहाँ आएगा 0.5। तो अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1.5 ओम टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। 2 नहीं आएगा, वो रेजिस्टेंस वाला होता है 2 नहीं आएगा, 1/1 है ना, जैसे तो क्या वो तो 1/1 तो 1 ही रहता है, तो क्या होगा 1 प्लस 1 2, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था 2 आ गया, तो 2 ऐसे आएगा ना, ध्यान से सुनो, 2/1 ऐसे आएगा ना, तो ये ऊपर इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 वैल्यू आ जाएगी, तो 1/2 होगी 0.5, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.5, ठीक है। ऐसे 2 बार जो भी डायग्राम दिया उसको अपने आप तोड़ के कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो, ताकि तुम्हारा काम और भी इजी हो जाए, ठीक है। आप देखते हैं और अच्छे इसके क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तीन न्यूमेरिकल कर लिए, अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, अब स्टार्ट होंगे बढ़िया न्यूमेरिकल, ठीक है ना, अच्छे वाले, ध्यान से समझना है इनको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कि आपके पास ये दिया था,
सारे न्यूमेरिकल अलग अलग बुक से है, ठीक है ना, कोई सेम बुक से नहीं मिलेंगे तुम्हें। मैंने डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल उठाए अलग अलग बुक से और तुम्हें करा रहा हूँ, ताकि सारे डाउट्स जो भी हैं, सारे तरीके हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि हमें करना ना आते, ठीक है। ये दिया हुआ है ए बी सी डी 6.4 है ओके, बस देखो अब इसमें देखो हमसे ना वो पूछता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं पूछता क्या है। एक तो उसने पहले मुझसे पूछा टोटल रेजिस्टेंस, वो तो बहुत आसान है, हम निकाल लेंगे है ना। फिर उसके बाद वो पूछता है मेरे से, ध्यान से सुनो, उसके बाद उसने मेरे से पूछा टोटल करंट, ठीक है। उसके बाद उसने मेरे से पूछा, ध्यान से सुनना है पार्ट, थर्ड पार्ट, तो कहता है करंट इन द आर्म्स ए बी एंड सी बी, करंट इन द आर्म्स ए बी एंड सी। ध्यान से समझना क्या कह रहा है वो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट टोटल रेजिस्टेंस, हमें पता है टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। ये सीरीज में दिया है 4 ओम और 2 ओम, क्या बन जाएगा 1 बाय R इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 2 ओम, 4 ओम प्लस 2 ओम क्या बन गया 6 ओम। तो RS क्या बन गया ऊपर वाला 6 ओम, इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 ओम, ठीक है। अब ये और ये पैरेलल में आ गई, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6, यही आ जाएगा 6 दिया इधर 6 2 प्लस 1 2 आ गया 1 बाय RP, तो 1 बाय RP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बाय 6, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है ना, जैसे मैं पहले ये काट दूं तो RP की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या आ गई इधर 3 चला गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास 3 नहीं 3 ओम, यूनिट्स में लगा। ध्यान से सुनो क्या किया, पहले मैंने 4 था 2 था, मेरे को पता है रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस में 4 ओम प्लस 2 ओम, मतलब दोनों को ऐड कर दिया, क्या आ गया 6 ओम, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे 6 ओम आ गया होगा, यहाँ पे 6 ओम आ गया होगा ना इसके पैरेलल में, यहाँ पे 6 ओम आ गया। अब जब वो इसके पैरेलल में आ गया, ध्यान से सुनो, जब 6 ओम इसके पैरेलल में आ गया, ये दोनों फिर पैरेलल में हो गए, ये वाली लाइन सीई का निकाला था ना हमने अभी, अब देखो सीई का निकाला था 6 ओम, एबी एंड सीई बोथ आर इन पैरेलल, ठीक है, दोनों पैरेलल में है। तो 6 ओम प्लस 6 ओम, दो थे ना 6 ओम और 6 ओम, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6, मतलब 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। 1 बाय R1 क्या था 6 ओम और 1 बाय R2 क्या था 6 ओम, यहाँ से निकाला था ना, ये भी 6 ओम बन गया था इन दोनों को जोड़ के, और ये भी 6 ओम, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1 बाय RP 2 बाय 3, ठीक है। RP टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आ गया हमारे पास 3 ओम, तो पहले का आंसर आया हमारा 3 ओम कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है 3 ओम। अब उसके बाद देखते हैं टोटल करंट इन द सर्किट, इसको रब कर रहा हूं मैं, आगे देखो ध्यान से। उसने मेरे से कहा कि टोटल, इसको नोट कर लेना, आगे देखते हैं। फिर वो मेरे को कहता है कि टोटल करंट इन द सर्किट, आपको टोटल करंट बताना है, ठीक है। अब I इज इक्वल टू V बाय R, V कितना दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट, R कितना दिया हुआ है, R का है R वहां निकाला था हमने, क्या 3 क्या आ गया 1, क्या है ये एम्पियर। टोटल करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट में जो करंट घूम रहा है वो है 1 एम्पियर, ठीक है। सेकंड का आंसर भी आ गया हमारा क्या 1 एम्पियर। अब सुनो जो सबसे इंपॉर्टेंट उसने हमसे पूछा है, ठीक है ना, इसमें वो हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है और हमारा देखना चाह रहा है कि हमें बेसिक नॉलेज है या नहीं है, या फिर वैसे ही रट्टे मार के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बस एग्जाम वो पढ़ लिए, फॉर्मूला पढ़ लिया और डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया और आंसर आ गया। वो ये चीज चेक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने हमें थर्ड क्वेश्चन दिया है। तो कहता है करंट इन द आर्म्स ए बी एंड सी बी। सबसे पहले सुनो मेरी बात, करंट इन द आर्म ए बी, ठीक है, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू V बाय R, यही होता है, ठीक है। अब ये मेरे को ध्यान से सुनो, V क्या है, V तो 3 ही है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है AB में, रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस नहीं लगाना है यहाँ पे, कभी तुम टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 लिख दो जैसे मैंने पहले लिखा था, वो तो टोटल करंट आ जाएगा सर्किट का। उसने सिर्फ मेरे से पूछा है AB में बताओ कितना करंट है, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, यहाँ से कितना करंट जा रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था 6, 1/2, तो 1/2 था, तो क्या होगा 0.5, खत्म। अब करंट इन द सर्किट CE में कितना था, CE में हमने क्या निकाला था, कितना था, एक रेजिस्टेंस निकाला था ना, कितना आया था 6 ओम आया था। इन दोनों को तो जब तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा 6 ओम आएगा, ठीक है। अब CE में I इज इक्वल टू V बाय R, V कितना है, V तो 3 ही है, V तो सबके लिए सेम है, ठीक है। R कितना था, इसमें रेजिस्टेंस कितना था, इसमें भी 6 था, तो क्या हो गया 1/2 और 0.5, तो total current in the circuit is 1 ampere, but current in the arms AB and CE are 0.5 ampere and 0.5 ampere. CB और AE में हमारे पास कितना करंट है 0.5 और 0.5,
ठीक है, आ गया वो सबको समझ ध्यान से। एक बार इसको नहीं है, एक बार दोबारा रिमाइंड करके देखना कि ये क्या कराया मैंने, ठीक है ना। आर्म्स में निकाला है, मतलब इसमें और इसमें अलग से निकालने को ये कहा है उसने। एक तो पूरे सर्किट में जो घूम रहा है वो कह दिया, और एक कह दिया इसमें निकालो और इसमें निकालो। तो इसमें जब हमने निकाला तो क्या करा, इसमें 6 ओम था रेजिस्टेंस और दूसरे में भी 6 ओम था रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और क्या था, वी की वैल्यू क्या थी 3, और आई का फॉर्मूला हमें पता ही था, पुट करके निकालते हैं, खत्म। अब देखो अगला न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5। चार पांच क्वेश्चन तुम्हें भी दूंगा, सब करा दूंगा ना 8-10 क्वेश्चन इसके, उसके बाद तुम्हें भी 4-5 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये दिया हुआ है 5 10 ओम, ठीक है। पूछता क्या है, क्वेश्चन डिपेंड करता है कि वो हमसे पूछता क्या है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमसे उसने पूछा क्या है। फर्स्ट पार्ट उसने हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 30 ओम रजिस्टर। ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 30 ओम। 30 ओम कहाँ है, ये रहा 30 ओम रजिस्टर। हमें बतानी है करंट की वैल्यू कि सिर्फ 30 ओम रजिस्टर में से कितना करंट पास कर रहा है ना। सारे पैरेलल में है, और जब सारे पैरेलल में तो क्या होता है, करंट इज ऑलवेज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इसका सेम रहेगा, ठीक है ना। मोर कंसेप्ट आ गया ना जो मैंने बताया था थ्योरम में। तो वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 30 ओम रजिस्टर, 30 ओम रजिस्टर में वो हमें वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है, और क्या पूछता है वो सेकंड पार्ट में मेरे से पूछता है टोटल रेजिस्टेंस। ये दो चीजें पूछता है, ये दो चीजें वो मुझसे पूछता है। देखो ध्यान से सुनो, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 30 ओम रजिस्टर। सबसे पहले करंट का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक। V कितना दिया हुआ है मेरे पास, ध्यान से समझो। V है मेरे पास 6, और रेजिस्टेंस ध्यान से समझना उसने किसमें पूछा है, उसने पूछा है वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 30 ओम रजिस्टर। जो 30 ओम रजिस्टर ये वाला रजिस्टर है, इसमें करंट कितना जा रहा है, तो हम यहां लगाएंगे 30, तो ये कटेगा 5 पे 6 30 1/5। तो क्या आ जाएगा इसको सोल्व करके 30 ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ध्यान से दोबारा समझ लो, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 30 ओम पूछा था उसने। अगर तो वो मेरे से ऐसे पूछता टोटल करंट इन द सर्किट, तो मैं क्या करता, पहले इसको सोल्व करता है ना, रेजिस्टेंस को पूरे को पैरेलल में दिया हुआ है, फिर उसके बाद I इक्वल टू V जो इसकी पूरे की वैल्यू आती है वो नीचे लगा देता। लेकिन सिर्फ 30 का पूछा तो 30। अच्छा बाई चांस वो मेरे से पूछता वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर, तो क्या करता 6/10, ठीक है ना। V क्या है 6 और R क्या था 10। वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, तो क्या करता 5/10, सॉरी 6/5 6/5 कर देता। V बाई आर लगाया ना, V 6 था, इसमें 30 था, R इसमें R कितना था 10, इसमें R कितना था 5, खत्म। बस ये पूछा उसने। देखो अब नोट कर लो, मैं रब कर दूं। देखो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना आसान है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना सबको पता है। क्या दिया होगा, पैरेलल केस है, तो क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब इसका एलसीएम 5 10 30, इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 30 30 आ गया इसका एलसीएम। अब 5 6 जा 36, 10 3 जा 33, क्या आ गया 1, क्या आ गया 6 7 8 9 और 1 10, 10/30, क्या आ गया 10/30, ठीक है। ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, देखो क्या आ गया मेरे पास 10/30, काटता हूँ देखो, ये आ गया 1/3। What is 1/3? 1/3 is the total resistance in the circuit. तुम क्या करोगे, डिवाइड करके पॉइंट्स में वैल्यू निकाल देना, बस इतना भी करके छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकर आगे इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। अब सुनो, ये दो पार्ट तो हमने कर लिए, लो एक तीसरा पार्ट मैं खुद देता हूं तुम्हें। क्या अब मेरे से वो पूछता है टोटल करंट
इन द सर्किट। पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना होगा, इतना ये बता दो बस। टोटल करंट इन द सर्किट कितना होगा, देखो ध्यान से। ये थर्ड पार्ट देखो ध्यान से। वो अगर मेरे से ये पूछ लेता तो मैं क्या करता, मेरे को पता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है, वी कितना है 6 दिया हुआ ना वी मेरे पास, हाँ 6। और आर कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट है। आर कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पूरे का मैंने कितना निकाला था, पूरा रेजिस्टेंस मेरा कितना आया था 1/3। 1/3 यही तो आया था ना। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/1 है ना, और 1/3 है तो ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा 18 एम्पियर। 18 एम्पियर मेरा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18 एम्पियर मेरा पूरा सर्किट में जितना करंट है उतना। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। ऐसे ये निकाल देते हैं हम टोटल। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान से समझना उसको। जो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो ये, बस हमें टेक्निक आनी चाहिए इसको करने की। और वो हम सारे क्वेश्चन करते करते अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो सारी टेक्निक हमें आएगी कि कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ये A2 A1 क्या है, ये है एमीटर, ठीक है ना। एमीटर लगाया है उसने करंट मेजर करने के लिए। ये A1 लगा हुआ है, ये A2 लगा हुआ है, ये एमीटर है करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। ठीक है जी, ये तो हमारा डायग्राम ए बी सी आ गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, वो जो मेरे से इसमें चीजें पूछता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या पूछा उसने। सबसे पहले उसने मेरे से पूछा है, ध्यान से सुनो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनो, इफेक्टिव मतलब समझना इसका, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। पहला पार्ट नहीं पूछा, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या पूछता है, देखो दूसरा पार्ट पूछता है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, ठीक है। 4 ओम से कितना हमारा करंट जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, फिर पूछता है वो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू मतलब वी पूछ रहा है थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, ठीक है। फिर वो ऐसे पूछता है, फिर वो मुझसे पूछता है चौथा पार्ट, पावर डिस्प्लेस्ड। ये हमारा टॉपिक रह रहा है, मतलब आगे आएगा टॉपिक, ठीक है ना। तो मैं इसका तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, जब टॉपिक आएगा तो समझाऊंगा अभी। पावर डिस्प्लेस्ड इन द 4 ओम रेजिस्टर, ये 4 चीजों से मेरे से ली पूछ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन में वो मेरे से पूछता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स। कहां लगे हुए 8 ओम रेजिस्टर्स, ये दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका रेजिस्टेंस बताना है, सिर्फ इसका रेजिस्टेंस पूछा उसने मेरे से, तो क्या करूंगा 1/RP इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 क्या आएगा 8, ऊपर क्या आएगा 1 + 1 क्या आ गया 2/8, ठीक है, बटा 1/4 तो क्या आ गया 1/RP इज इक्वल टू 1/4। तो RP की वैल्यू क्या आ गई 4, ये आ गया मेरा। कैसे, देखो पैरेलल का फॉर्मूला था 1/8 लगा दिया, 1/R1 + 1/R2 1/R1 + 1/R2, उसके बाद एलसीएम लिया 1 + 1 आया, ठीक है, 2/8 आया तो काट दिया 1/4। 1/RP को 1/4 के बराबर रखा, फिर उसके बाद मैंने उसकी क्या करा दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई तो RP क्या आ गया 4 ओम, ठीक है। RP क्या आ गया 4 ओम, तो मेरा पहले का आंसर आ गया 4 ओम। तो उसमें से पूछा था टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन, इसका मेरे से रेजिस्टेंस पूछा था, मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अगला पार्ट देखते हैं वो क्या बोलता है, अगला पार्ट देखते हैं वो क्या बोलता है। सुनो,
वो कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। करंट, पहले तो करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू V बाय, ये होता है करंट का फॉर्मूला, है ना। फिर उसके बाद वो कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। 4 ओम से जो रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये है 4 ओम रेजिस्टर। इससे हमें वो करंट पूछ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने वो निकाल दिया था, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 4 ओम। ये जो सारा कॉम्बिनेशन है ना, मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से। जो अब इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो समझ नहीं आएगा, जल्दी से ध्यान से समझना। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। कई बच्चे क्या करेंगे, I इक्वल टू V कितना दिया हुआ है 8, R कितना 4, है ना, तो आ जाएगा 2। बिल्कुल गलत, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल गलत, है ना। लेकिन तुम कहोगे कि अभी तक तो ऐसे ही बताया है, नहीं, ध्यान से सुनो, अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। कैसे, देखो करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर से। अब ये चीज ध्यान से सुनो, ये चीज और ये चीज क्या है आपस में, सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में है। और तुम्हें पता है इन सीरीज करंट विल ऑलवेज बी द सेम। करंट क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका जो करंट होगा वही इसका करंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ध्यान से समझने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब हमने इसका क्या निकाला था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का 4 ओम निकाल दिया था ना, ध्यान से सुनो, इसका 4 ओम निकाल दिया था और इसका भी हमने क्या निकाल दिया था 4 ओम। तो जब अब करंट निकलेगा ना, जो करंट निकलेगा 4 ओम में, उसने मेरे से पूछा हुआ है, लेकिन कॉम्बिनेशन है सीरीज का। तो क्या होगा, जब कॉम्बिनेशन सीरीज का है तो क्या करूंगा, करंट सेम होएगा, हर किसी में सेम होएगा। तो सबसे पहले निकालूंगा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, और इसको निकाला था क्या आया था 4 ओम, तो क्या आ गया 8 ओम, तो आ गया 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम। कैसे, क्योंकि ये सीरीज, ये देखो ये और ये आपस में क्या है, सीरीज में है। अगर आमने सामने तो पैरेलल में होती तब मैं 4 ओम का अलग से निकालता, लेकिन अब ये सीरीज में दी हुई है। जब ये सीरीज में दी हुई है तो इसका और इसका सेम होगा, तो मेरे को टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम। तो I इज इक्वल टू V कितना है, V कितना है 8, और करंट R कितना है 8 बाई 8 क्या आ गया 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर इज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। पूरे सर्किट में 1 एम्पेयर करंट घूम रहा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इज आल्सो 1 एम्पेयर, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि यहाँ पे डी ले लो, करंट फ्लोइंग थ्रू AC इज 1 एम्पेयर, करंट फ्लोइंग थ्रू CD इज आल्सो 1 एम्पेयर। क्यों, क्योंकि सीरीज का कॉम्बिनेशन है, सो करंट विल बी सेम। करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने इस पूरे को जोड़ा था, टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, फिर उसका क्या निकाला था, I निकाला था उसका। क्यों, क्योंकि उसने पूछा तो इसमें था, लेकिन मुझे पता था कि अगर जो इसमें होगा वो इसमें भी होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन सीरीज का है। जब सीरीज का कॉम्बिनेशन है तो मेरे को टोटल रेजिस्टेंस इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारे पास, क्या था, टोटल करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, ठीक है। कितना है 1 एम्पेयर। इसमें पूछ लो, इसमें 1 एम्पेयर, पूरे में 1 एम्पेयर। अब थर्ड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V पूछ रहा है मेरे से वो थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। V तो हर किसी में अलग है, सीरीज में तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग है ना। मैंने क्या कहा था, करंट विल बी सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो पहली बार देख रहा है ना न्यूमेरिकल्स की वीडियो, ऐसे नहीं समझ आएगी, पिछली वाली तीनों पार्ट देखो, फिर चौथे पे आना इस पे, ठीक है। अब देखो, तो मेरे से वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू 4 ओम रेजिस्टर्स, ठीक है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इक्वल टू I अपॉन R। I क्या है, I सबके लिए सेम है, क्या था 1। R क्या है, रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस पूछा उसने 4, है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, है ना। तो 1 into 4 इक्वल टू 4। क्या आ गया मेरे पास, ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट एंड करंट विल बी सेम इन द केस ऑफ सीरीज। ये सीरीज का केस कर रहे हैं हम। अब देखो, तभी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब देखो, पावर डिस्प्लेस्ड, पावर का फॉर्मूला पहले देख लो, ठीक है। ये आगे टॉपिक आएगा तो मैं उसको बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। वैसे अभी फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला देखो। पावर का फॉर्मूला था I स्क्वायर। उसने कहा मेरे को पावर डिस्प्लेस्ड इन द 4 ओम रेजिस्टर। 4 ओम रेजिस्टर में कितनी पावर डिस्प्लेस होती है ये बताओ मैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पावर डिस्प्लेस्ड इन द 4 ओम रेजिस्टर। I क्या है, I तो सबके लिए सेम है, क्या 1 का स्क्वायर। R क्या है, रेजिस्टर 4 ओम में पूछा है, 4 क्या हो गया 4। तो पावर कितनी आ गई मेरी 4, ठीक है। ये आ गई मेरी पावर 4, ये भी 4 आ गया था। ये कितना आया था 1 एम्पेयर, है ना, करंट इन द 4। और ये कितना आया था, ये 4। तो हमारा एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल सीधा पेपर में आता है, और सीधा 5 के 5 मिलते हैं इसमें, जो ऐसे करोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
या एक काम करते हैं, अभी ना तुम ये 6 के 6 क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करके भेजो मेरे पास, ठीक है। दोबारा इसको सोल्व करो और जो मैंने तुम्हें सर्किट बताया है ना सारे सिंबल, उसको रिप्रेजेंट करके भेजो, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो में है उसमें 4-5 न्यूमेरिकल और करा के प्लस साथ में न्यूमेरिकल्स के साथ मैं तुम्हें थोड़े मतलब 4-5 न्यूमेरिकल और करा के अगले वाला टॉपिक भी कवर करा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, क्योंकि काफी लॉन्ग हो जाएगी फिर वीडियो, फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाले 6 के 6 न्यूमेरिकल करो, ठीक है। इससे पहले जो एक आधा न्यूमेरिकल करा रखा है वो करो, ठीक है। वो जो सिंबल्स हैं वो सारे रिप्रेजेंट करके मेरे पास भेजो, उसके बाद मैं तुम्हें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मतलब 6 तो कराई दी, अभी 4-5 और कराऊंगा, फिर 5-6 खुद करनी होगा, ठीक है। चलो, स्टे होम, स्टे हेल्दी, मिलते हैं जल्दी से करो और काम भेजो, बाय।